नमस्ते, मेरा नाम है रेखा। आप देख रहे हैं ITI फिटर टेक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुर्घटना। ठीक है, मतलब औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं, इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट होते हैं उसके रीज़न क्या है, हम मेन टॉपिक देखेंगे। पहले हम देखते हैं दुर्घटना क्या होता है। दुर्घटना हम उसे कहते हैं कि जो कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अचानक हो जाए और मतलब जो वांछनीय ना हो, जिसे हम ना चाहते हो, वो कार्य किसी मोमेंट पे अचानक हो जाए और दुखद हो, जिसकी हमें इच्छा ना हो लेकिन वो घटित हो जाए और वो हार्मफुल हो। ऐसा ऐसा जो काम होता है, मतलब ऐसी घटना जब घट जाती है तो हम उसे दुर्घटना कहते हैं। ठीक है। और इंडस्ट्री में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो किन किन कारणों से मेन हैं जिससे हो सकती है, हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे एक दिया है अरुचि। ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको अरुचि है, इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है फिर भी काम करने चले जाते हैं। तो जब आपको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना तो उस काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर क्या है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे आप लोगों को लगेगा कि अरे इंटरेस्ट नहीं है तो काम तो करेगा ही आदमी, दुर्घटना कैसे होगी। तो अभी इस टाइम पे जो लोग हैं उनको अरुचि, मतलब कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इस हद तक है, मतलब कि उनको किसी काम में इंटरेस्ट इस हद तक नहीं होता है कि आप देखेंगे अभी एक वीडियो आया था कि दूल्हा जा रहा है शादी करने। ठीक है, ये दुल्हन है और उसको अपने मतलब काम में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि अब वो वरमाला पहनाना है दुल्हन को, लेकिन देख ही नहीं रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है और दुल्हन की बजाय पहना दिया उसकी सहेली को। लो, अब इसके आगे क्या होगा पता ही है, हो गया एक्सीडेंट, बारात वापस। ठीक है, तो अगर बिना इंटरेस्ट के आप काम करेंगे, बिना देखे काम करेंगे तो एक्सीडेंट होना तय है। ठीक है, तो एक ये है कि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो काम ना करें। ठीक है, और या तो कर रहे हैं तो पूरी रुचि के साथ करें। दूसरा है जल्दबाजी। कोई भी काम है अगर आप उसे सही ढंग से देख के, सोच के, समझ के करेंगे ना तो क्या होगा कि एक्सीडेंट के चांसेस घट जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि इंडस्ट्री में उनको पहुंचना है 8:30 9:30, जो उनकी टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या करेंगे, वो घर से ही निकलेंगे 8:25 पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर वो जल्दी जल्दी भाग के जाएंगे, ब्लड प्रेशर उनका वैसे ही बढ़ा है और फिर उसके बाद दिमाग तो उनको वैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और कम काम करेगा, फिर वो जल्दी जल्दी काम करना शुरू करेंगे तो लेट जाएंगे, जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे, फिर वही भागेंगे तो कहीं मशीनों में जाके लड़ जा रहे हैं, कहीं कुछ कर ले रहे हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप बहुत हद से ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी अच्छी चीज़ है लेकिन प्रॉपर वे में। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के काम करें। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी भी एक पॉइंट है जिससे कि इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उत्सुकता मतलब कि आपको किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता है, अच्छी चीज़ है, उत्सुकता अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उत्सुकता आप कहाँ दिखा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि कोई मशीन है, चल रहा है और एक सामने वाला काम कर रहा है, आपको उत्सुकता हुई, क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये मशीन चल कैसे रहा है, अच्छा चल कैसे रहा होगा, बंद कैसे है। अब गए, आप बटन ऑन कर दिए, क्या पता कोई मशीन के अंदर घुस के काम कर रहा हो, आपको पता नहीं, एक्सीडेंट हो जाए, या तो आप ही को नहीं पता है कि इसके ऑपरेशन के बाद ये आता कहाँ से जाता कहाँ से, आप खड़े हैं चालू करके वहीं आप ही को दबा दिया। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पता होता है, जैसे बड़े जो होंगे उनको पता है कि आग से जल जाएंगे, बच्चा क्या करेगा, दीपक जला के रख देंगे ना तो उसको ऐसे उंगली से छूने की कोशिश करता है। ठीक है, वो एक बार जल जाएगा तब भी 10 दिन बाद फिर रखेंगे, फिर छूने की कोशिश करेगा। उसको क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि अच्छा ये जो जल रहा है ये क्या है। ठीक है, तो पहले जानने की कोशिश करें कि हाँ कहीं इससे हमें खतरा तो नहीं हो जाएगा, उसके बाद ही अपनी उत्सुकता दिखाएं। ज़्यादा उत्सुकता अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, तो क्यूरियोसिटी लड़कियों में बड़ी बढ़ गई है। हाँ, जैसे कि अभी एक न्यूज़ आया था कि स्टेज पे जैसे ही दूल्हा गया, दुल्हन को बड़ी उत्सुकता हुई, क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा मुझे तो 1 का भी पहाड़ा आता है, 2 का भी आता है, ला पूछ के देखते हैं, ये जो दूल्हा आया इसको 2 का पहाड़ा आता है। दूल्हा ने पूछ दिया और देखो उसकी क्यूरियोसिटी तो चलो महान आत्मा 2 का पहाड़ा पूछ ली, और जो दूल्हे साहब थे उनको 2 का भी नहीं आया, फिर हो गया एक्सीडेंट, बारात वापस। ठीक है।
तो ये है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी खराब होती है। असुरक्षित हस्त औजार। असुरक्षित हस्त औजार में जैसे हो गया कि आप कोई जॉब बनाए हैं, ठीक है, कुछ भी आपने बनाया, इधर साइड साइड पे ऐसे बर्र निकला होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम जब कोई जॉब बनाते हैं ना, तो जो थोड़ा बहुत वेस्टेज मटेरियल बच जाता है उसके किनारे पे, उसके पार्टिकल निकले होते हैं, वो चुभ सकते हैं, उससे चोट लग सकती है, तो उसको क्या करते हैं, फाइल मार के ना स्मूथ करते हैं, ठीक है। तो जो फाइल का आप यूज़ कर रहे हैं, या टेस्टर हो गया, प्लायर हो गया, टेस्टर प्लायर जो भी है, तो उस पर क्या है कि अगर आप अगर आप फाइल का यूज़ रेती का यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें हैंडल लगा होना चाहिए। ये नहीं कि उसका टैंक ऐसे ही खाली है और आप फाइल करने गए, उसका टैंक आपके हाथों में चुभ गया, तो क्या है, दुर्घटना हो जाएगी, आपको चोट लग जाएगा। या फिर आप टेस्टर मान लो, जैसे कभी तो आप जल्दी यूज़ करेंगे नहीं, लेकिन अगर आपका ऐसा डिपार्टमेंट मिल गया कि कभी आप टेस्टर यूज़ कर रहे हैं, कहीं कुछ चेक वगैरह कर रहे हैं, तो जो उसका मटेरियल है वो इंसुलेटेड हो, ठीक है, जहाँ पे आप टच करें वो एरिया इंसुलेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे टच कर रहे हैं और वहाँ से करंट लीक हुआ और आपको झटका लग गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, नहीं तो ये भी दुर्घटना का एक कारण बन सकता है। दूसरा है एक है टॉपिक असुरक्षित पहनावा। जैसे हम जहाँ पे भी काम करते हैं ना, जहाँ पे भी हम काम करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, और या फिर इंडस्ट्री के लिए, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एक ड्रेस यूनिफॉर्म दिया जाता है कि आप वही पहन के काम करें। जैसे हम लोगों को भी दिया गया है, तो हम लोग को भी ट्राउज़र और शर्ट में ही जाना है, ये नहीं कि हम साड़ी पहन के चले जाएँ, ठीक है। साड़ी पहन के चले जाएं, और लड़के हैं तो कुर्ता पजामा पहन के चले जाएं, ऐसा नहीं है। जो ड्रेस दिया गया है, जो यूनिफॉर्म बताया गया है, वो आपके काम के अकॉर्डिंग होता है। ये नहीं कि हम एक दिन अरे उठें और राजा बाबू की तरह तैयार हुए, आज तो बेल्ट भी लगाएंगे, आज तो बेल्ट तो लगाना ही चाहिए, आज हम टाई भी लगाएंगे। टाई ज़रूरी अगर नहीं है, आप जिस जगह काम कर रहे हैं और टाई लगा के गए और झुकें, मशीन में फंसा और ले लिया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ टाई भी लगाने की वो है, परमिशन है, लेकिन किसको, जो ट्रेन ऑपरेटर हैं, जो ट्रेन चलाते हैं मेट्रो में, वो बढ़िया अपना एकदम शर्ट वर्ट पहनेंगे, उसके ऊपर से कोट पहनते हैं और उसके ऊपर से टाई वाई सब लगा के जाते हैं, लेकिन हम लोगों को टाई भी लगा के नहीं जाना है, ठीक है। तो पहनावे पे भी ध्यान देना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं कि जो मन में आए वो पहन के चले गए और फिर एक्सीडेंट हो जाए। एक है स्वच्छता की कमी, इससे भी एक्सीडेंट होता है। हम लोगों ने इसको पढ़ा था 5S में पढ़ा था। स्वच्छता की कमी, ये तो पहले ही पढ़ लिए हैं कि अगर जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे भी हो, अगर वहाँ पे साफ़ सुथरा नहीं है आपका वर्क प्लेस, या फिर जहाँ पे आप हो मशीनें साफ़ सुथरी नहीं है, तो आपको जो उसमें जो प्रॉब्लम आएगी, फॉल्ट आएगा ना, वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इससे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लो कूड़ा करकट बिखरा हुआ है, उसके नीचे ऑयल बिखरा हुआ, आप जा रहे हैं, पैर ऐसे ऐसे करके फिसल गए, गिर गए, ठीक है। मशीन है, उसमें कहीं से लीकेज हो रहा है, मशीन साफ़ नहीं है, दिख नहीं रहा है, आपका जो फर्श है, फ्लोर है, वो टूटा हुआ है, वो भी आपको दिख नहीं रहा है, तो ये भी एक एक्सीडेंट का कारण बन जाता है, ठीक है। एक है प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। ये क्या है, जैसे कि मान लो कि आपका इतने बाई इतने स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, और इसमें 10 लाइटें लगनी हैं, तब जाके ये एरिया में एकदम अच्छा प्रकाश हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें 5 लाइटें ख़राब हो गई, ठीक है, या फिर 1-2 लाइटें फ्यूज़ हो गई, टूट गई, कुछ भी हो गया, तो आप बड़े हीरो बने पड़े हैं कि हम तो इतनी उजाले में काम कर लेंगे। तो भैया अपने आप को उल्लू ना समझें, ठीक है। उल्लू को रात में दिखता है, लेकिन हमें उतना नहीं दिखता है। तो जैसे यहाँ पे है ट्रेन की मेंटेनेंस जो होती है, और भी इंडस्ट्री होगी जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो रात में भी काम होता है, ठीक है, रात में काम होता है। जो नाइट शिफ्ट करते हैं बंदे, तो उनको क्या होता है ना कि प्रॉपर लाइट की अगर व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें कम उजाला मिल रहा है, लाइट प्रॉपर नहीं है, तो अपने सुपीरियर से बात करनी चाहिए। वहाँ पे जितनी लाइटों की रिक्वायरमेंट है पहले उतनी फुलफिल करानी चाहिए, उसके बाद ही काम करना चाहिए, नहीं तो ये भी एक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, ठीक है। इससे भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और एक है अस्वस्थता या थकान, ठीक है। जैसे आप इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, हाँ, और हुआ कि कोई एक वर्कर नहीं आया, या तो आप सोच रहे हैं कि मैंने चलो एक शिफ्ट कर लिया है, थोड़ा ओवर टाइम कर लेता हूँ, ठीक है, ओटी के चक्कर में। वैसे अगर आप स्वस्थ हैं तो कर लीजिए 1 घंटे 2 घंटे की, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो
कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड करें ना, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा थके होंगे ना तो आपका जो कंट्रोल है आपके दिमाग पे बहुत अच्छी तरीके से नहीं होगा, आपकी बॉडी पे बहुत अच्छी तरीके से नहीं होगा। फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप बीमार भी हैं तो उसमें भी सेम यही होगा कि आप अपने बॉडी को, अपने दिमाग को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम पर अगर आप कोई काम करते हैं तो उल्टा सीधा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एक्सीडेंट का एक कारण बन सकता है। नशे की आदत, ठीक है, एक टॉपिक है नशे की आदत। हाँ, तो कुछ लोग होते हैं कि काम करने जा रहे हैं और पी लिए, गाना गाएंगे, नशे से चढ़ गई है, नशे से चढ़ गई है, ठीक है। तो अगर नशे से चढ़ गई है तो आपको ड्यूटी पे नहीं जाना चाहिए। वैसे हर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में रूल होता है कि आप नशा करके काम पे नहीं आ सकते हैं, हमारे यहाँ भी है। ख़ास करके जो लोको पायलट होते हैं जिनके ऊपर पैसेंजर्स वगैरह या फिर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका तो बाकायदा रोज़ चेक होता है ड्यूटी ऑन करने से पहले, ठीक है। हमारे यहाँ भी है, ट्रेन ऑपरेटर हैं, वो ड्यूटी पे जाते हैं तो कोई एक मशीन है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, उसमें वो फूंक मारते हैं तो वो रीडिंग कर लेता है, कहीं आपने अल्कोहल तो नहीं लिया है, कहीं आपने शराब तो नहीं पी है, ठीक है, तो वो चेक कर लेता है। अगर आप पी रहेंगे तो आपको नहीं, ड्यूटी ऑन करने नहीं दिया जाएगा। तो नशे में अगर आप हैं तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, ठीक है। तो कृपया करके नशा ना करें, और गलती से किसी ने करवा दिया तो कोशिश करें कि अगले दिन ड्यूटी ना जाएं। असुरक्षित लेआउट, असुरक्षित लेआउट भी एक एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लो कि ये जितने भी एरिया का आपका एक कंपनी है जो भी है, और उसमें एक मानक होता है कि इतने एरिया में इतने लोग ही काम करेंगे, इतनी मशीनें ही बैठेंगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत कुछ होता है, मान लो कि इन 3 मशीनों के बजाय, 3 वर्कर के बजाय, हाँ, यहाँ पे किसी ने 4 मशीनें बिठा दी, ठीक है, या 5 मशीनें बिठा दी। अब क्या हो गया कि इनको एरिया की शॉर्टेज हो गई, हाँ, जो यहाँ पे पर्सन काम कर रहे थे। पहले तो क्या होता कि ये आराम से आ जा सकते थे, निकल सकते थे, काम कर सकते थे, लेकिन जैसे ही मशीनों की संख्या बढ़ेगी, इसके स्पेस के अनुसार, मतलब स्पेस जितना है उससे ज़्यादा अगर मशीनें आप लगा देते हो, ठीक है, तो कोई इधर से जाएगा दाएं से बाएं से, कोई इधर से हाथ उठा रहा है, अपना मशीन कुछ कर रहा है ना, तो इससे भी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, एक सुरक्षित लेआउट होना चाहिए कि जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही लोग काम करें, उतनी ही मशीनें लगी हों, ठीक है, तो दुर्घटना नहीं होगी या कुछ हद तक टल जाएगी, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक था औद्योगिक क्षेत्रों में दुर्घटनाओं के कारण क्या क्या हैं। ये कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप इसको खुद से भी पढ़ेंगे बुक में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी टॉपिक दिया था तो मैंने इसको बता दिया। और एक टॉपिक और दिया है, साधारण सुरक्षा नियम, ठीक है। तो हम देखेंगे साधारण सुरक्षा नियम क्या कहता है। साधारण सुरक्षा नियम जो है ये संपूर्ण सुरक्षा की बात करता है। मतलब इसके अंदर ये बताया जाता है कि आप जिस इंडस्ट्री में हो या फिर जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस संस्थान में काम कर रहे हो, इंश्योर करना चाहिए कि आप अपनी भी सुरक्षा करें, वहाँ पे जो मशीन है, हाँ, जो इक्विपमेंट हैं उनकी भी सुरक्षा करें, और जिस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, जिस चीज़ को आप बना रहे हैं, जो जॉब बना रहे हैं, जो कार्यखंड बना रहे हैं, उसकी भी सुरक्षा हो, ठीक है। तो साधारण सुरक्षा नियम साधारण सुरक्षा नियम संपूर्ण सुरक्षा की बात करता है। और ये 3 सुरक्षा है, मतलब सुरक्षा पूछता है कभी कभी कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो जो सेफ्टी होती है ना, हाँ, सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। ये है, पहला है स्वयं की सुरक्षा, दूसरा है मशीन की सुरक्षा, तीसरा है कार्यखंड की सुरक्षा। ये पूछ देता है कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, ठीक है। तो आपको पता रहेगा तो आप बता सकते हैं कि ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा तो टिक लगा दीजिएगा कि हाँ सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। तो स्वयं की सुरक्षा कैसे करेंगे, तो स्वयं की सुरक्षा हम ऐसे करेंगे, जैसे इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं काम करने के लिए, तो अगर आप ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, ठीक है, जहाँ पे कि आपको करंट लग सकता है, या फिर कुछ ऐसा काम है जहाँ पे आपके हाथों को चोट लग सकता है, तो वहाँ पे आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करें। और कंपनी में आप जब जाते हैं तो जूते पहन के जाएँ, सेफ्टी शूज़ मिलते हैं, शूज़ पहन के ही जाएं, यानी कि हम चप्पल पहने और चले गए ऐसे मुंह उठा के, और कोई जॉब गिरा, ठोकर लगी या कुछ भी हुआ तो आपकी पैर की उंगलियां ख़राब हो सकती हैं, आपका पैर ख़राब हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद
प्रॉपर, मतलब अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सर के शेड की ज़रूरत है, सर को चोट लगने की संभावना है, तो वहाँ पे अपने आप उसके टोपे की ज़रूरत, वो टोपे को लगाएं। आँखों से रिलेटेड कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे जैसे वेल्डिंग है, जहाँ पे आपकी आँखों को नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पे सेफ्टी ग्लासेस लगाएं। ठीक है, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब जहाँ से भी आपको लगे कि वहाँ से आपको, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस चीज़ को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, ये अपनी सुरक्षा हो गई। हाँ, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, मशीनों की सुरक्षा। आप जिस पे काम करते हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस मशीन की भी सुरक्षा करें। जैसे बड़े मशीन होते हैं, कुछ सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं, जैसे होता है आपका स्टेनलेस स्टील, वो स्केल होता है, इंजीनियरिंग स्केल एक होती है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, वो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की होती है इंजीनियरिंग स्केल। अभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे, तो जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनको बड़े औजारों से अलग रखना चाहिए। ठीक है, मशीनों से अलग रखना चाहिए। ये नहीं कि आपका मशीन है, वहीं पे आपने मेजरिंग किया, वहीं पे मेजरिंग टूल भी रख दिया, वहीं पे बड़ी चीज़ें भी रख दी हैं, फिर साफ़ सफाई नहीं की तो जंग लग जाएगा। तो उनकी क्या है, मेजरिंग करते टाइम एक्यूरेसी में प्रॉब्लम होगी, अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप मेजरिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मेजरिंग टूल हैं उनको साफ़ करना चाहिए, खास करके बारिश के टाइम में आप जब मेजरमेंट कर लें तो उस टाइम पे उसको साफ़ करें, गंदगी ऑयलिंग करें, उसको अलग रखें। ठीक है, बड़े मशीनों को अलग रखें। और हाँ, जैसे मान लीजिए आपका ये मशीन का ये वो है, क्या बोलते हैं, ऊपर का सरफेस है। ठीक है, और आप इस पर शीट वगैरह कुछ कटाई करें, तो जब शीट हम कटिंग करते हैं ना तो वो हल्का सा ऐसे ऐसे मुड़ जाता है, हल्का सा। तो ऐसा नहीं है कि हम शीट ही काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो, तो अगर कोई भी जॉब बना रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ये नहीं करें कि आप मशीन की सरफेस पे ही उसको रखें और ये हथौड़ा मार के सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब हैमर चलाएंगे, आप हथौड़ा मारेंगे ना, तो इसका जो सरफेस है ये ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ना ऐसे ऐसे दब जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसे ऐसे हल्का हल्का इसमें, मतलब उसकी सरफेस में ना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, सरफेस की एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर जब दोबारा उस पर कुछ रख के आप मेज़र करेंगे या कुछ कट करेंगे ना, तो वो जॉब एक्यूरेट नहीं बनेगा। तो मशीन की सरफेस पे हैमरिंग नहीं करना चाहिए, मतलब मार वार नहीं, चोट वोट नहीं देना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो मशीन है तो उसके ऊपर क्या है, गार्ड वगैरह है, तो उसको गार्ड हमेशा लगा के रखना चाहिए ताकि उसमें धूल डस्ट वगैरह सारी चीज़ें ना जाए, जिससे कि आपकी मशीन की सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, और जॉब की सुरक्षा के बारे में क्या है, मतलब कार्यखंड की सुरक्षा, जो जिस चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस चीज़ को आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। ये नहीं कि हम बना रहे हैं, हम तो बस बना रहे हैं, बना दिए, खराब शराब सब बनाए जा रहे हैं। तो खराब उराब जब आप बनाएंगी ना, तो जब 5S जो हम पढ़े थे, तो जो वहाँ पे शॉर्टिंग वाला था ना पोर्शन, छांटने वाला, तो सोचो कि कितनी सारी चीज़ें छटेंगी। और जब आप बहुत ज़्यादा छांटने वाला काम उत्पन्न करेंगे, मतलब कार्य बना के देंगे, छांटने वाला जॉब बना के देंगे, उत्पाद बना के देंगे ना, जब बहुत ज़्यादा छांटने वाला देंगे ना, तो इससे क्या होता है कि आपकी इमेज भी ख़राब होती है। ठीक है, प्राइवेट में तो बहुत जगह निकाल भी देते हैं, या फिर आपको लेटर दे दिया जाएगा कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वार्निंग लेटर होता है। तो इसलिए जो जॉब आप बना रहे हैं, कोशिश करें कि उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखें। जैसे आपने एक जॉब बना दिया, ठीक है, अब आपको यहाँ से शिफ्ट करना है इसको दूसरे जगह जहाँ उसकी टेस्टिंग वगैरह होनी है, कुछ होना है, तो जिस वज़न का आपका जॉब है उसी वज़न के हिसाब से आपको उसको लिफ्ट करने का जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका क्रो बार वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, जिससे आप इसको आसानी से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकें। ये नहीं कि जॉब आपका बड़ा है, मशीन उसकी क्षमता से कम है, उठाया जॉब टूट गया, या आप सोच रहे हैं हम अकेले उठा के शिफ्ट कर दें और आपके हाथ से छूट के टूट जाए। तो जॉब के प्रोडक्शन के हिसाब से उसको शिफ्ट करना या कुछ भी करना है तो उसके अनुसार ही करें। जितने लोगों की ज़रूरत है, 2 लोग को बुला ले, 4 लोग को बुला ले, या प्रॉपर मशीन से उसको शिफ्ट करवाएं। ठीक है, तो कार्यखंड की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक टॉपिक उसमें दिया है वैयक्तिक रक्षक उपकरण। हाँ, तो ये काफ़ी फेमस हो गया है कोरोना में। ठीक है, PPE किट। ठीक है, हाँ, कोरोना में PPE किट काफ़ी फेमस हुआ है। तो जो पर्सनल
प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, व्यक्तिगत रक्षक उपकरण। इसका मतलब ये है कि ऐसे उपकरण जो पर्टिकुलर इंसान की रक्षा करें। मतलब ये नहीं कि हम हेलमेट पहनेंगे तो हमारे पड़ोसी की रक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हम ग्लव्स पहनेंगे तो हमारे दोस्त का हाथ सलामत रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहनेंगे तो आप ही की रक्षा होगी, अगर आप नहीं पहनेंगे तो चोट भी आप ही को लगेगा, आपके पड़ोसी को नहीं लगेगा, ठीक है। तो हेलमेट पहने। हेलमेट आपके सर के लिए होता है, पीपी में आता है हेलमेट। आप इंडस्ट्री में हैं तो आपको हेलमेट दिया जाएगा सर के ऊपर पहनने के लिए, तो पहने उसको, ये नहीं कि बस फेंक दें ऐसे ऐसे नहीं। और रोड पे भी अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, नहीं तो एक्सीडेंट किस हिसाब से होता है आपको पता ही है। चश्मा, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहने, नहीं तो फिर अगर आप वैसे ही काम करेंगे ना, कुछ ऐसे वेल्डिंग वगैरह का काम होता है तो जो बेचारे करते हैं अगर उनको चश्मा नहीं मिलता तो आँखें सूज जाती हैं, हमने देखा है लेबरों का, ठीक है। और तो कोई भी हैं, वर्कर हैं या अगर आप वर्कर काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे चेक करने जा रहे हो तो ये नहीं कि वो काम कर रहा है हम देख रहे हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। अगर आप लिमिटेड दूरी से पास है ना तो आपकी आंखों को भी नुकसान होगा, तो आप भी चश्मा पहन के जाएं अगर ऐसे क्षेत्र में जाते हैं तो, ठीक है। जूते पहने, बताया मैंने, अपने पैर की सुरक्षा के लिए। दस्ताने पहने हाथ के सुरक्षा के लिए। जैसे मेरे यहाँ एक लड़का था, वो इलेक्ट्रिक शॉक मतलब वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, वो गया था चेक करने गया था, फॉल्ट आ गया था, ठीक है। चेक करने गया था, उसने क्या होता है कि एक इंसुलेटेड ग्लव्स होता है तो उसने हाथ में पहना नहीं था। अब पता नहीं क्या हुआ, स्पार्किंग हुई, इतना भयानक वो जला, पूरा हाथ वाथ फेस वेस उसका जल गया। स्पार्किंग इतनी तगड़ी हुई थी। तो इंडस्ट्री में छोटे मोटे एक्सीडेंट नहीं होते तो बड़े बड़े ही होते हैं। और दस्ताने हो गए। एप्रेन क्या होता है, जो लोग अप्रेंटिस किए होंगे या आईटीआई के दौरान ही शायद उनको दिया गया हो। एप्रेन वो होता है जो आपके ड्रेस के ऊपर से ना कोट की तरह से होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, जो आपके कपड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, एप्रेन उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा ये चीज़ है, आप इसको जान लीजिए। हाँ, और ये दुर्घटना है ना, जैसे ये जो टॉपिक है ये इतना भी वो नहीं है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे दे दिया कि इंडस्ट्री में, औद्योगिक क्षेत्र में दुर्घटना के कारण 4 टॉपिक दे दिया उसने, ठीक है, सॉरी 4 पॉइंट दे दिया, ABCD ऐसे करके, हाँ ठीक है। तो उसमें दे देगा, एक देगा कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, अरुचि दे देगा, एक दे देगा कि जॉब मतलब कि बहुत ज़्यादा भारी है, कुछ ऐसे ऐसे करके दे देगा। मतलब जो 3 टॉपिक ऐसा देगा ना कि जो इससे मिलता जुलता नहीं रहेगा, ठीक है, कि बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं, बहुत बहुत ही ऐसे मतलब मिलते जुलते चीज़ें देंगी जो आपको लगेगा कि नहीं इससे नहीं होगा, इससे होगा, इससे नहीं होगा, इससे होगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे ना तो वहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे जब हम ये सब पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तब वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आप सबको समझ में आया हो। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और धन्यवाद।